साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रदीप यादव, स्वतंत्र भारत समाचार से, दिल्ली पटेल नगर। मैं आज इस टाइम एक अच्छे और सच्चे समाज सेवी श्रीमान एस के चौबे जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, सन 2024 का जो चुनाव है, किस नज़र से देख रहे हैं आप? 2024 का चुनाव यह एक बदलाव का चुनाव है। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। युवाओं में बदलाव हो रहा है, बेरोजगारों में बदलाव हो रहा है, महिलाओं में बदलाव आ रहा है और जो जिनका काम धंधा चौपट हुआ उनके जेहन में बदलाव आ रहा है। तो ये चुनाव मात्र प्रधानमंत्री नहीं चुन रहा है। इस चुनाव में इंसानियत को चुना जा रहा है। इस चुनाव में रोजगार को चुना जा रहा है। इस चुनाव में महिलाओं के सम्मान को चुना जा रहा है। इस चुनाव में हर व्यक्ति जो गरीब है, असहाय है, उसको न्याय दिलाने के लिए चुना जा रहा है। इस चुनाव में किसानों के अधिकार को चुना जा रहा है। इस चुनाव में मजदूरों के सम्मान को चुना जा रहा है। इस चुनाव में मनरेगा कर्मियों के अधिकार को चुना जा रहा है। आप यहाँ पे दो लॉयर एक साथ लड़ रहे हैं और दिग्गज प्रत्याशी हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो बताना चाहिए। एक तरफ वो दिग्गज लॉयर है जो कि नीरव मोदी जैसे लोगों को विदेश भगाने में जो है कि मदद करता है। सूटकेस में नोट भर करके बाहर पहुंचवाने में मदद करता है। और एक वो लॉयर है जो कि एक आम आदमी के अधिकार के लिए संघर्ष करता है। एक अपनी जो है कि वजूद की लड़ाई को लड़ने के लिए संघर्ष करता है। तो चुनना चाहिए कि हम जो हमारे सम्मान को घर में बचा रहा है, हम उसके साथ जाएं कि हम उसके साथ जाएं जो हमारे देश का धन, हमारे देश का संपदा, हमारे देश की संपत्ति सूटकेसों में भर के बाहर पहुंचवाने में जो मदद कर रहा है उसके साथ जाना चाहिए। ये जनता बहुत समझदार है और वो समझ रही है। इस बार मुझे लगता है कि लोगों ने नारा दे दिया है कि नई दिल्ली का सारथी और सोमनाथ भारती। नई दिल्ली का सारथी सोमनाथ भारती, वाह क्या नाम दिया आपने। चलिए, आपके एक बहुत सहज और कर्मठ प्रत्याशी भी हैं, आपके पूर्व मंत्री भी हैं। आप उनके बारे में दो शब्द कह दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप का इशारा राजकुमार आनंद जी की तरफ है। जी जी बिल्कुल। आ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के हाथ में 14-15 मंत्रालयों की जिम्मेदारी हो, 14-15 मंत्रालय हो, जिस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी में शीर्ष पे रखा हो, किस लिए? क्योंकि एक वो दलित समाज का व्यक्ति है। वो जितना जो है कि उठाया जाएगा, वो उसके साथ में समाज के और लोग उठेंगे। लेकिन वो जो जिसको समझे थे दलित समाज का सारथी, वो एक्चुअली डरपोक निकला। मैं ये नहीं कहता कि आज राजकुमार आनंद जी बसपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ना। ये अगर इनको सांसद बनना होता, बड़े मंत्री हैं, 14-14 मंत्रालयों का जिम्मा इनके पास है, ये क्यों सांसद लड़ेंगे? और भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है। ये मात्र जो ईडी सीबीआई का रेड इनके यहाँ पड़ा, इनके ऊपर पहले के भी मुकदमे चल रहे हैं जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। और जब ईडी सीबीआई का इनके ऊपर छापा पड़ता है तो ये बौखला गए। बीजेपी का तो यही चाबुक है, ईडी सीबीआई को भेज करके किसी के ऊपर हंटर चला दो और ग्रैब में उसको ले लो अपने। और उसी तरह से इनको किया। इनको जो है कि इनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा डलवाया, ये घबराए। इनको मतलब कि इतने सहज भी नहीं है राजकुमार आनंद जी कि जो इतने आसानी से जो है बीजेपी के इशारे पे खेलते। लेकिन कहीं न कहीं इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसकी वजह से आज ये बसपा से मात्र इसलिए टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी के लोगों का ये ज्यादा से ज्यादा वोट काट सके, जिससे जो झुग्गी झोपड़ियों में
बीजेपी का वर्चस्व नहीं है, वो वहां पे दलित समाज के लोग हैं, वहां पे ओबीसी समाज के लोग हैं, वहां पे सवर्ण समाज के लोग, सब लोग झुग्गियों में हैं। उनके वोट को काट सकें और बीजेपी झुग्गियों के वोट के कट जाने की वजह से अपने उम्मीदवार को जिता सके, ये साजिश है। ये पूरी जनता समझ रही है। इसमें आपको हमें चर्चा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जनता पूरी बात को समझ रही है कि केवल वोट कटवा जो है कि उम्मीदवार का काम इस बार कर रहे हैं। और यही नहीं, राजकुमार आनंद ने इस बीजेपी के उसमें पढ़ करके मतलब कि गिरोह में, गिरोह द्वारा प्रेशर बना करके अपने करियर को खत्म कर दिए। ये व्यापारी रहेंगे, लेकिन ये अब सफल एक राजनेता कभी नहीं बन सकते। वो तो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाली आम आदमी पार्टी है ही नहीं। केजरीवाल जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं नहीं, इसलिए हमने रिजाइन किया। मैं आपको बताऊं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं, मैं इंडिया गठबंधन का साथी हूं। और भारत जोड़ो अभियान की तरफ से आज मैं जो है कि आपको बयान दूं अपना, ये मेरा निजी बयान होगा कि राजकुमार आनंद अगर ये बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है कि दलितों के हित की काम नहीं करती, तो एक दलित समाज के व्यक्ति को 14 से 15 मंत्रालय क्यों देती? उनके एक समाज कल्याण मंत्रालय दे देती, या फिर एसटी एससी मंत्रालय दे देती। 14-14, 15-15 मंत्रालय लेने के बाद अगर आदमी ये बोल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो नहीं बोल रहे हैं। मुंह उनका है लेकिन जीव ये बीजेपी का है। मुंह उनका है लेकिन जीव ये बीजेपी का है। बीजेपी के जीव से आज जो भी बोल रहे हैं कर किए जा रहे हैं। और वो अनमने अनमने जो है कि उससे होकर के जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो अनमने से होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें उन पे हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो खत्म हो चुके हैं। उनका नाम लेना जो है कि वो हम समाज को जो है कि साथ जो है कि गलत संदेश देंगे। आप नहीं चाहते बसपा का वर्चस्व हो दिल्ली के अंदर? अरे राजनीतिक दल हैं, बसपा बढ़े ना। बहन जी देखिए ना, यूपी में क्या दशा कर रही है कि जहां पे जिस उम्मीदवार को अपना चुनाव मैदान में उतारी कि उम्मीदवार जीत सकता है, बीजेपी का प्रेशर पड़ा, उसको हटा दिया गया। उसको जो है कि दरकिनार करके दूसरे डमी कैंडिडेट को उतार दिया गया। ये केवल वोट काटने का काम बसपा इस कर रही है पूरे देश में। केवल यही नहीं, ये पूरे देश में। और बीजेपी को अब मुझे लगता है कोई हाथी पार्क बना था और अपना गोमती कॉरिडोर जो बना हुआ था, फ्रंट रिवर का जो प्रोजेक्ट था वहां पे लखनऊ का, वहीं में कोई जो झोल हुआ है, उसी के चंगल में आ गई हैं। अब जिस तरीके से बाबूजी चाह रहे हैं उस तरह से नचा रहे हैं। और बीजेपी को तो जानते हैं, बीजेपी के पास सीडी सीबीआई नाम की जो धारदार चाकू है, गले पे रख देते हैं किसी के, वो उसी की भाषा बोलने लगता है। प्रधानमंत्री भाजपा का मोदी जी नहीं होंगे, क्या राय है आपका? नहीं, ये तो तय हो गया, क्योंकि एक चुनाव जब स्टार्ट हुआ तो उस समय ये चुनाव था किसका? इंडिया वर्सेस एनडीए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, 3 फेज में जिस तरह से बीजेपी का मटिया पलीद हुआ और जिस तरीके से इनके जो है कि कैंडिडेटों की स्थिति हुई, जनता ने नकारा। उससे उसके बाद ही जो है कि क्लियर हो गया कि अब भाजपा तो कम से कम नहीं आ रही है। और एनडीए के लोग जो है कि जो इनके समर्थन में थे, जो कि 303 सीट आ जाने के बाद एनडीए के साथियों का जो सम्मान नहीं हुआ, वो लोग भी घुट रहे हैं। जिस दिन इनका 200 सवा 200 सीट आई, उस दिन एनडीए के लोग में ही देखिएगा विद्रोह होगा और वो लोग खुद टूट करके इंडिया के साथ आएंगे और इंडिया की सरकार बनेगी। उबे जी अभी स्टार्ट रिजल्ट नहीं आया, आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको, भविष्य बता रहा हूं। आप भविष्यवाणी हो गए? मैं भविष्य बता रहा हूं। लगभग मुझे दिल्ली की राजनीति को समझते हुए कम से कम 15 साल हो गए। और राजनीति में राजनीतिक गुरु मेरे योगेंद्र यादव जी हैं। बहुत पैनी नजर रखते हैं वो, और उनके हर एक एक्टिविटी को देखते हुए उनसे बहुत कुछ सीखा गया है। आज जिस प्रकार से ये चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए होते होते राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो गया है, इससे
सीधा संकेत जा रहा है कि एनडीए हार रही है, इंडिया जीत रही है। आपने अभी योगेंद्र यादव जी का नाम लिया तो मुझे एक सवाल और याद आ गया। अभी अखिलेश यादव जी गए थे कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में। तो मंदिर में जाने के बाद जब वापस आए तो मंदिर की जो है भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धुलाई किया। किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता मतलब कि शुद्ध राम भक्त। राम भक्त कौन? जो भाजपा, मोदी जिंदाबाद कर दे वो भाजपा का कार्यकर्ता, और जो मोदी जिंदाबाद कर दे जय श्री राम भी जिंदाबाद करेगा। हमारे श्री राम, हमारे प्रभु श्री राम कौन थे? उनकी एक ये मतलब कि पॉइंट में भी ये इनकी परछाई के बराबर का काम कर दे। वो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जो कि इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला अवतारी पुरुष, जो माता शबरी के जूठे बैर तक को खाया। माता शबरी कौन थी? भीलन थी। उनके जूठे बैर को खाए और उनको नवधा भक्ति प्रदान करके उनको जो है कि भगवत गति प्रदान किए। ये क्या जाने? हमारा जो है कि अखिलेश ओबीसी समाज का एक उभरता हुआ जो है कि नौजवान, उसके मंदिर जाके दर्शन करके आने के बाद एक गंगा जल से अगर धुलवाए हैं तो इससे बड़ा इनका दुर्भाग्य और कुछ है वो भी नहीं सकता। क्या लगता ये है इनका दुर्भाग्य है। क्या लगता है आपको, अखिलेश का अपमान हुआ है या पूरे यादव समाज का अपमान हुआ है? ये पूरे इंसानियत का अपमान हुआ है, ये पूरे हिंदुत्व का अपमान हुआ है। कौन कहता है कि अखिलेश यादव जो है कि इस्लाम धर्म कबूल कर लिए हैं? कौन कहता है कि अखिलेश यादव क्रिश्चियन धर्म कर लिए हैं, अपना लिए हैं? कौन कहता है कि जो है कि अखिलेश यादव जो है कि सिख धर्म अपना लिए हैं? वो भी तो एक हिंदू का बच्चा है, कृष्ण का वंशज है। भगवान राम के ही अवतार भगवान कृष्ण थे। मतलब कि अपने ही वंशज के मंदिर में जाने के बाद उसके बाद उनका जो है कि गंगा जल से वो किया जाए। वो माँ गंगा जो कि भगवान के चरणों से निकली हुई है, उन्हीं वो जाकर के पवित्र करेंगे उस व्यक्ति के जिसका वंशज आज जाके भगवान का दर्शन करे। क्या है व्यक्ति की बातें लोगों ने कर दिया है। समाज में बांटने का काम, समाज में नफरत फैलाने का काम, समाज को तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो केवल भाजपा कर रही है और केवल भाजपा कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं कि अखिलेश जी के साथ में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आए थे, जूता चप्पल पहन करके गौरी शंकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया और थूका थाकी की, इसलिए मंदिर की जो है धुलाई कराई गई और अखिलेश यादव का अपमान भी किया। सही है बात? अगर ये तो ये सारा चीज एविडेंस लेके चलते हैं, मंदिर में अगर आदमी कोई जूता पहन के चला गया, मैं एक बात बता रहा हूं, कोई चला गया तो कर क्या रहे थे उस समय? इनके वो नहीं थी कि जाके देख लेते, वीडियो बना लेते। आजकल तो कैमरा सबके हाथों में है, कुछ तो देश को दिखाएंगे, थूका थूकी करेंगे। थूका थूकी का कौन सा वीडियो इनके पास है? और दूसरी चीज कि क्या हम मस्जिद में नहीं जाते? क्या मोदी साहब मस्जिद में जाके चादर नहीं चढ़ाते? क्या मोदी साहब मस्जिद में जाकर टोपी नहीं लगाते? क्या मोदी साहब जो है कि गुरुद्वारों में नहीं जाते? कि मोदी साहब चर्चों में नहीं जाते? ये जब जा सकते हैं, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं, तो हमारे लिए कौन सी पाबंदी जी? और हम उनके उनके पद चिन्हों पे क्यों चलें? हमारा सनातन जो कि पूरी तरह से इंसानियत से सना हुआ है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, और जो अगर उसको छोड़ दिया वो सनातनी नहीं। मैं खुद, हमारे तमाम मुस्लिम साथी हैं, मैं मदरसों में जाता हूं, टीका मेरा, तिलक मेरा माथे पर रहता है। तमाम मेरे मौलवी मित्र हैं, तमाम मेरे सिख मित्र हैं, तमाम मेरे क्रिश्चियन मित्र हैं। मैं तो हर जगह जाता हूं और सम्मान पाता हूं। मंदिरों में तो मेरा वही है, जिस प्रकार से मैं अधिकार अपने मंदिर में जाने का रखता हूं, उसी प्रकार से अधिकार मैं गुरुद्वारे में, चर्च में और मस्जिद में जाने का भी रखता हूं। यही स्वतंत्रता है, यही जो है कि आजादी है। कौन सा ऐसा धर्म है जो कि नफरत सिखाता हो?
कौन सा कोई धर्म अगर बता दे कोई नफरत सिखाता हो। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मीडिया जो है देश की, ये मोदी जी की मीडिया है। इसमें तो मना आरोप भी लगा नहीं, रहे हैं। इसमें मना भी नहीं किया जा सकता। आप जैसे कुछ सिपाही जो कि मीडिया की गरिमा को बनाए रखे हैं, आप लोगों को सैल्यूट करता हूं मैं। लेकिन तमाम लोग लगातार 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 चौथे स्तंभ को धराशायी कर दिए हैं, जिसकी वजह से आज लोगों का विश्वास मीडिया पर से उठता जा रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा इस मीडिया के बारे में। जो भी राष्ट्रीय मीडिया हो, चाहे जो भी हो, चाहे उसके एंकर्स जो भी हो, जेंट्स लेडीज जो भी हो, सब केवल इस समय मोदी का गान गा रहे हैं। कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, केवल मोदी का गान, जबकि अब उनके सुर भी बदल गए हैं। तीन इलेक्शन का जो 3 डेट हो गया है, अभी पास हुआ है, उसके बाद से अब उनके सुर बदलने लगे, क्योंकि उनको लगा है कि अब तो एनडीए जा रही है, इंडिया आ रही है, नहीं करेंगे तो बहुते मारेंगे। चलिए, इंडिया आ रही है तो इंडिया गठबंधन का पीएम तो बता दीजिए। इंडिया गठबंधन में देखिए, अभी इनके पीएम की मैं चर्चा कर रहा हूं। मोदी जी ने बोला था कि 75 साल के बाद रिजाइन करेंगे। 17 सितंबर को इनका 75 साल हो जाएगा। ये तो पहले बता दो सत्ताधारी कि इनका अगला सीएम पीएम कौन है। ये बताए ना, अगला इनका पीएम कौन है। अमित शाह। अमित शाह बनेगा पीएम। बाबा योगी आदित्यनाथ की दशा लगातार बिगाड़ने की स्थिति हो रही है। जिस प्रकार से और तमाम नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म हुआ, उसी तरह से बाबा का राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है। बाबा का अगर राजनीतिक करियर वहां से खत्म करने का प्रयास किया गया तो यूपी में आग लग जाएगी। बाबा को लोग दिल से चाहते हैं, उसमें कोई समझौता नहीं है। आज बाबा की वजह से बहन बेटियां निर्द्वंद होकर घूमती हैं। बाबा की वजह से बदमाश आज घरों में दुबके पड़े हैं। बाबा की वजह से सारी चीजें जो है कि व्यवस्थित चल रही है। कम से कम शांति व्यवस्था तो है, वो बाबा की वजह से है। बाबा पे अगर हाथ डाले तो भस्म हो जाएंगे। वो सन्यासी है, और वास्तविक सन्यासी है। बाबा को चाहते हैं, इसका मतलब आप। भाई देखिए, एक अवघड़ी है वो व्यक्ति, वो किसी से नहीं डरता।